हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर फेविकॉन आइकॉन लगा सकते हो और उसके अलावा लोगो को भी चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फेविकॉन आइकॉन का मतलब ये रहता है कि जब आप अपनी वेबसाइट को ओपन करते हो ब्राउजर के अंदर, तो उसमें टॉप पे जो टैब नजर आ रही होती है उसमें एक लोगो का भी निशान रहता है। तो वो जो लोगो है उसी को ही बोलते हैं हम फेविकॉन आइकॉन। और उसके अलावा जैसे हमारे पास ये डैशबोर्ड है हमारा शॉपिफाई का, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ टॉप पे टैब के अंदर यहाँ एस लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो एस और ये एक बैग सा नजर आ रहा है, इसका मतलब ये एक फेविकॉन आइकॉन ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने शॉपिफाई स्टोर में भी लगाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो। उसके अलावा ये हमारे पास यहाँ पर हेडर में ऑप्शन आता है, हम अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। तो ये लोगो अभी नहीं लगाया हुआ, तो शॉपिफाई का जो भी मेरा वेबसाइट का नाम है, स्टोर का नाम है, वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो और हेडर और फुटर में भी हमारे पास ऑप्शन आता है कि फुटर में भी हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं अपना लोगो। तो अभी के लिए मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर अपना लोगो ऐड कर सकते हो, और एट द एंड में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से आपके पास टूल्स हैं जिसकी मदद से आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगो क्रिएट भी कर सकते हो। तो पहले हम चलते हैं अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ आप शॉपिफाई के डैशबोर्ड में जब जाओगे तो आपको थीम्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप थीम्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये यहाँ पे राइट साइड पे कस्टमाइज का ऑप्शन नजर आएगा। इस बटन पे आपको क्लिक कर देने का है, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सारी की सारी सेक्शंस जो हैं स्टोर की वो शो हो जाएंगी, और उन सेक्शंस के अंदर हर चीज़ को डिवाइड कर दिया गया है। और हमारे पास जो हमें सेक्शन देखनी है वो है हेडर। तो ये वाली जो हेडर सेक्शन है इसके अंदर हमारा लोगो हो सकता है। तो ये जैसे ये आप देख सकते हो पूरी की पूरी वेबसाइट हमें यहाँ पर दिख रही है, तो हमें हेडर में जाना है, और हेडर के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो लोगो इमेज शो हो रही है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट इमेज करोगे और यहाँ अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे, और अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपने लोगो बनाया हुआ है, जैसे मैं अभी ये वाला लोगो ऐड कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पर मेरा लोगो आ गया। और ये थोड़ा टाइम लगाता है लोड होने में। जैसे ये लोड हो जाएगा तो अब देखो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास एक और भी ऑप्शन रहता है कि आप फ्री इमेजेस में जाकर के, फॉर एग्जांपल अभी के लिए आपके पास लोगो नहीं है, तो फ्री इमेजेस में जाकर के यहाँ से कुछ भी फ्री की कोई भी लोगो उठा करके यहाँ पर, जैसे मैं सर्च करूँ अगर, तो लोगो सर्च जैसे ही करूँगा तो मुझे ये काफ़ी सारे अभी फ्री ऑफ कॉस्ट नज़र आ रहे हैं। इनमें से कोई भी मैं ऑप्शन चूज़ करके यहाँ पर लगा सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला सिलेक्टेड हो चुका है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको भी लगा सकता हूँ। अदरवाइज मेरे ऑलरेडी अपलोडेड कुछ इमेजेस हैं तो ये भी लगा सकता हूँ। तो जैसे ये वाला है अगर, तो मैं ये सिलेक्ट कर दूँ तो इसको भी यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और ये यहाँ पर शो होने शुरू हो जाएगा। अब क्या आप देख पा रहे हो कि इसका थोड़ा साइज़ बड़ा है, तो मैं यहाँ पर इसको अगर 50 का पिक्सल कर दूंगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसके अलावा कौन सी बात हमें ध्यान रखनी होती है कि हमारे पास जब हम इसको मोबाइल मोड में देखेंगे, मतलब टेबलेट मोड में छोटा करके, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लोगो डिसेबल्ड है, यहाँ पर नहीं अवेलेबल है। तो अगर आप मोबाइल में ओपन करोगे इस वेबसाइट को तो आपको यहाँ पर लोगो नहीं नजर आएगा, ऐसा ही ब्लैंक स्पेस नजर आएगी। तो आप यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है, जैसे आपने यहाँ पर ये लोगो सेलेक्ट किया, नीचे स्क्रॉल करोगे और यहाँ पर नीचे आपको मोबाइल हेडर में दिखेगा मोबाइल लोगो। तो यहाँ पर भी आप सेलेक्ट करोगे लोगो, जैसे मैं ये सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो चाहो तो इसको भी रख सकते हो, इसको रखोगे तो ये वाला शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला सेलेक्ट करोगे तो ये शो होगा। ठीक है, और इसके बाद इसको सेलेक्ट कर दोगे। सेलेक्ट करने के बाद इसका भी आप साइज़ जो है वो डिफाइन कर सकते हो। अभी मैंने मिनिमम साइज़ रखा हुआ है, जैसे इसको बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। तो इसके अलावा आप इसका फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे ये आप कर लो यहाँ पे अपलोड, तो उसके बाद आपको सेव कर देना है। तो जैसे मैंने सेव कर दिया, और अब मैं इस URL को दूसरी टैब में आकर के रिफ़्रेश कर देता हूँ। जैसे ये वाला इसमें रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो अभी मेरा लोगो यहाँ पर नज़र आना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मेरा लोगो शो हो रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके इसको छोटा करके देखूं, जैसे मेरा ये वाला है, तो अभी मैं कैसे देखूंगा कि मेरा मोबाइल में दिखेगा या नहीं।
तो आप ये देख पा रहे हो कि इसको मैं अभी रिस्पॉन्सिव कर दूंगा और ये आप देख लो मोबाइल में इस तरीके से दिखेगा, समझ रहे हो। तो ये मैंने मोबाइल मोड भी दिखा दिया आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब हमें क्या करना है कि यहाँ टॉप पे जो फेविकॉन आइकन है इसको चेंज करना है। तो वो कहाँ से चेंज होगी, आपको वापस यहाँ से बैक जाना है और यहाँ थीम सेटिंग्स के अंदर जाना है और थीम सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर एक हेडर नाम का सेक्शन मिलेगा। इस हेडर के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सिलेक्ट इमेज करने का ऑप्शन आएगा, बटन आएगा। तो यहाँ से आप इसको भी यहाँ से ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो चाहो तो आप नई इमेज डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज ये जो सिलेक्टेड है इसको भी रख सकते हो। तो इसको मैंने चूज़ किया और सिलेक्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दिया और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ उसके अलावा मैं इसका साइज़ भी मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पे, फ़ॉन्ट साइज़ और ये सब चीज़ें, लेकिन अभी के लिए मुझे वही रखना है। तो मैं जैसे ही सेव कर लेता हूँ तो मेरा वो वाला जो फेविकॉन आइकन है वो वहाँ पे लग जाएगा। तो अब मैं देखता हूँ कि वो लगा है या नहीं। तो मैं इसको जैसे ही रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि टॉप पे यस मेरा जो फेविकॉन आइकन है वो फूल रोज़ जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका मतलब मेरा फेविकॉन आइकन भी सक्सेसफुली लग गया और उसके अलावा मैं लोगो जो लगाना चाह रहा था वो भी मेरा लग गया। अब कई बार क्या रहता है कि हम अपने फूटर में भी लगाना चाह रहे होते हैं कि हम अपने फूटर के अंदर भी लोगो लगाएं। तो जैसे मैंने फूटर सेक्शन के ऊपर क्लिक किया, मेरा स्क्रॉल हो गया फूटर के अंदर और यहाँ नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर एक इनेबल फूटर लोगो करोगे तो यहाँ आपको ये लोगो शो होना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ से ये चूज़ कर लेता हूँ इमेज और यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ और आप ये देख पा रहे हो कि मेरा लोगो जो है वो फूटर में भी दिखना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से हमने ये सीखा। एक बार मैं आपको यहाँ पर भी रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। यस, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर फेविकॉन आइकन भी दिख रहा है, यहाँ पर लोगो हेडर में भी दिख रहा है और इवन के आप यहाँ लास्ट में देखोगे तो फूटर में भी हमारा लोगो शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं कि हम इन लोगोज़ को बना सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो क्या नाम है इसका, फोटोशॉप है, इसमें आप न्यू करके यहाँ पर जो भी साइज़ होगी उस लोगो की तो वो साइज़ जो है वो यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर ओके करोगे और यहाँ पर कोई ना कोई लोगो आप बना सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कोई इमेज ओपन करना चाह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई ले लेता हूँ। यहाँ से कुछ भी आप चूज़ करके तो उसको, जैसे ये वाला मेरा ऑलरेडी लोगो बना हुआ था लेकिन इसका फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। जैसे यही वाला है, ये इमेज मैंने लोड कर ली और अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इनमें से किसी एक को रखना चाहता हूँ कि मैं इनमें से किसी एक को लोगो बनाऊँ। तो मैंने क्या किया, इनमें से ये सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसको इस तरीके से रख दिया और उसके बाद या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि इसी को ही, एक मिनट, इसी को ही आप क्रॉप कर सकते हो। तो मैं इसी को ही क्रॉप कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्रॉप कर दिया और इसके ऊपर दोबारा से एक बार क्लिक करूँगा तो ये क्रॉप हो जाएगा और क्रॉप होने के बाद इसको मैं सेव कर दूँगा, सेव एज लोगो गिफ्ट, ठीक है, और मैं इसको सेव कर दूँगा। और ये अब आप देखोगे अगर तो आपको डाउनलोड्स के अंदर ये वाला देखो, ये वाला आपको लोगो शो हो रहा है। तो ये गिफ्ट वाला लोगो हमारा पास बन गया और इसकी बैकग्राउंड जो है वो भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो अगर आप चाहो तो इस लोगो को भी आप अपने यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं आपको एक बार लगा करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए ये सारा सिस्टम। तो फॉर एग्जांपल मैं फूटर में ही चेंज कर देता हूँ यहाँ से।
तो इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और सेलेक्ट इमेज करके एक नया लोगो यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ डाउनलोड फोल्डर में जा कर के गिफ्ट ये वाला और इसको डबल क्लिक करके तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। अब ये थोड़ी देर लगाता है लोड होने में और उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। तो अब अगर आप अब देख रहे हो तो अब ये वाला नया लोगो मेरा यहाँ पर बन करके आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना लोगो भी बना सकते हो फोटोशॉप की मदद से। और एक और ऑप्शन रहता है हमारे पास canva.com, तो इसमें भी बहुत इजी वे से आप अपना लोगो क्रिएट कर सकते हो। वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। वहाँ पर सिंपली आप, हाँ इसको मैंने अभी रिफ़्रेश किया तो अभी आप देख पा रहे हो। हाँ वेट ए मिनट, इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। और आप अभी इसको फूटर में अगर देखोगे तो हमारा नया लोगो जो अभी बनाया वो शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैनवा के अंदर भी ऑप्शंस आते हैं। जैसे मैंने लॉगिन किया हुआ है अपना, इस पर आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, और उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी लोगो बना सकते हो। जैसे मैंने ये वाले एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ कि मैंने कुछ जो बनाए हुए हैं उन्हीं में से एक उठा करके यूज़ कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो कुछ मैंने लोगो यहाँ पर बनाए हुए भी हैं ऑलरेडी। और अभी के लिए मैं एक काम करना चाह रहा हूँ, हाँ मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि एक फेविकॉन आइकन नया बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि फेविकॉन आइकन जो होते हैं वो कई बार लोग टेक्स्ट भी रखते हैं। तो जैसे मेरा डी से बनता है तो मैं क्या करूँगा, बहुत सारे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो मैं इनमें से किसी एक को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ई है और ई की जगह मैं डी डाल देता हूँ और इस डी को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। तो जैसे यहाँ पर आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे और यहाँ लास्ट में आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन से को डाउनलोड करना चाहते हैं, अदरवाइज़ पूरे के पूरे डाउनलोड हो जाते हैं। तो मुझे डी को डाउनलोड करना है, मैं डी को सेलेक्ट करूँगा, डन करके और डाउनलोड कर लूँगा। तो कुछ ही सेकंड्स में ये मेरा लोगो बन के आ जाएगा। ये देख सकते हो आप, ये वाला लोगो मेरा बन गया। इसको मैं शो फोल्डर करूँगा तो ये मेरा यहाँ डाउनलोड्स के अंदर पड़ा हुआ है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं अपना जो फेविकॉन आइकॉन है उसको चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, थीम सेटिंग्स में दोबारा से जाऊँगा, हेडर में जाऊँगा और यहाँ पर फेविकॉन आइकॉन को इसको रिमूव करके नया सेलेक्ट करूँगा और अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोबारा से मैं जाऊँगा इस डाउनलोड के अंदर और ये वाला डी जो है इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और थोड़ी देर के बाद लोड होने के बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट होने से अब मैं इसके बाद सेव कर लूँगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सारे का सारा जो है वो मेरा अब सेव हो चुका है। यहाँ पर मैसेज भी आ जाता है कि चेंजेस सेव्ड। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पेज को रिफ़्रेश करते हो तो आपका लोगो, आपका जो फेविकॉन आइकॉन है वो चेंज अब होना ही चाहिए। यस, हो गया। तो अभी आप देख पा रहे हो कि टॉप पे डी लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब हम सक्सेसफुली एक फेविकॉन आइकॉन भी चेंज कर पा रहे हैं, अपने हेडर लोगो को भी चेंज कर पा रहे हैं और फूटर के लोगो को भी चेंज कर पा रहे हैं। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी सिखाया कि आप फोटोशॉप को भी यूज़ करके अपना लोगो बना सकते हो और canva.com पे जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपना लोगो बना करके यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छी वीडियो थी तो आप चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करें, इसके बाद वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें और भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो डेफिनेटली अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन लिखें ताकि मैं आपको कोई ना कोई हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, और इस तरीके से आने वाली जो भी वीडियोज़ होंगी उनमें काफ़ी सारा फ्रूटफुल कंटेंट मैं आपको देता रहूँगा। सो तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें आप। तो आप ऐसा ही स्टोर एक क्रिएट करें। अगर आपको इशू आ रहा है स्टोर क्रिएट करने में तो आप मुझे भी बोल सकते हो, मैं भी आपको हेल्प कर सकता हूं। मैं अपनी डिटेल्स जो है वो वीडियोस में शेयर कर लेता हूं। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर स्काइप पे ईमेल पे, किसी पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर लूँगा। ठीक है, तो कोई भी इशू आ रहा है टेक्निकल इशू तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।